हाँ, प्रिय शिष्यों, नमस्कार। मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों का कक्षा 11 विषय संस्कृत प्रकरण हमारा है रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का श्लोक संख्या 13, 14, 15, 16, 17। यानी ये मैं आज 5 श्लोकों का हिंदी अर्थ बताऊंगा और आप लोग इसको सुनने के लिए तैयार हो जाइए। किताब आप लोग अपने समक्ष रखिए, किताब से देखा करिए, तब आप लोगों को इसका अर्थ अक्षरशः समझ में आएगा। अब देखते हैं कि वायु के द्वारा राजा की सेवा किए जाने के प्रसंग में महाकवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं कि प्रेक्त तुषारै गिरि निर्झराणाम् अनुकाः कंपित पुष्पगंधि तमात पक्वान्तमनात पत्रम् आचारपूतं पवनसि सेवे। कहते हैं कि पृक्त तुषारैः गिरि निर्झराणाम। पृक्त मने होता है संपृक्त, यानी समान रूप से। तुषारैः, तुषार माने कहते हैं क्षमा कीजिएगा, थोड़ा देखते हैं आगे। कहते हैं पृक्त माने समान रूप से, तुषारैः माने होता है सीकरैः। सीकरैः माने जो पानी की बूंदें होती हैं, जैसे बरसात में हल्की हल्की झींसियाँ पड़ती हैं, उस ढंग से। गिरि माने होता है पर्वत, निर्झराणाम माने होता है झरना। और कहते हैं कि अनोकहा, अनोकहा माने हो गया इसका अर्थ कि वृक्षों के कुछ कुछ हिलते हुए फूलों की गंध वाला। यानी वृक्ष हैं, उनके फूल कुछ कुछ हवाओं से हिल रहे हैं और उसी हवा से उन फूलों की गंध को लेकर के गमनशीलता की क्रिया किया जा रहा है, जिसके कारण वह पुष्पों के गंध से युक्त है। वह हवा पुष्पों के गंध से युक्त है। कौन कौन चीज़ से युक्त है? पहाड़ों के, झरनों के जल की बूंदों से और फूल, यानी किसी किसी फूल के जो है गंध से युक्त है। और कहते हैं कि तमातप क्लांतम अनाथ पत्रम। अनाथ पत्रम माने छत्र रहित, और आतप क्लांतम माने सूर्य के ताप से पीड़ित। आचारपूतम माने आचरण के द्वारा नियम पालन से पवित्र। आचरण के द्वारा नियम युक्त या नियम से युक्त आचरण के पालन से जो पवित्र है, वैसे। पवनसि सेवे, यानी पवन ने सेवा किया। अब इसका अन्वय देख लीजिए, ये शब्दार्थ है। इसका अन्वय क्या है कि गिरि निर्झराणाम तुषारैः पृक्तः अनोकः कंपित पुष्पगंधि पवनः अनाथ पत्रम आतप क्लांतम आचारपूतम सिसेवे। कहते हैं पहाड़ के, झरनों के जल बिंदुओं से भीगे हुए वृक्षों के कुछ कुछ हिलते हुए पुष्पों की गंध से वायु ने राजा को छत्र रहित अवस्था में धूप से व्याकुल देख करके सदाचार के कारण उस राजा की सेवा की। क्यों सेवा की? क्योंकि राजा जो दिलीप थे वह सदाचारी थे,
इसी कारण से सदाचारी राजा होने के कारण हवा ने उनकी जो है सेवा की। और कैसे किया एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कहते हैं पहाड़ से गिरने वाले झरनों के जल बिंदुओं से भीगे हुए, पहाड़ से गिरने वाले झरनों के जल बिंदुओं से भीगे हुए वृक्षों के कुछ कुछ हिलते हुए पुष्पों की गंध से हवा ने, पुष्पों की गंध से हवा ने छत्र रहित, जो छाता होता नहीं लगाए अपने सिर पे ऐसे, और धूप के कारण व्याकुल मन वाले, सदाचार के कारण पवित्र उस राजा दिलीप की हवाओं ने सेवा किया। अब 14वां श्लोक क्या है, 13वां तो ये हो गया, 14वां है कि राजा के प्रवेश करने से वन में पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया कि राजा वन में प्रवेश कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको इसमें दर्शाया गया है। कहते हैं ससाम वृष्ट्यापि विनादवाग्नि, सशाम वेष्ट्यापि विनादवाग्नि, आसीद्विशेषा फलपुष्पविद्धः, ऊनं न सत्त्वे स्वधिको बबाधे, तस्मिन् वनं गोप्तरिगमाने। कहते हैं कि तस्मिन् गोप्तरी वनम गाहमाने, तस्मिन् माने उस, गोप्तरी माने गोपनीय वन में, गाहमाने माने प्रवेश करते समय, दावाग्नि वृष्टयापि विनापि, वृष्टयापि या विनापि या वृष्टया विनापि, ससाम फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत, सत्वेषु एकः ऊनम न बबाधे। गोप्तरी माने रक्षक, तस्मिन माने दिलीप में, वनम माने जंगल में, गाहमाने माने प्रवेश करके। अब इसका क्या हो गया, गोप्तरी माने रक्षा करने वाला, प्रवेश करने पर, वृष्टया विनापि बिना जल के वृष्टि के ही, दावाग्नि वन की आग, ससाम माने शांत हो गई, फल पुष्प वृद्धि फलों और फूलों की अधिकता, सत्वेषु माने जीवों में, अधिका माने बलवान, ऊनम माने कमजोर को। अब इसका अर्थ क्या हो गया, इसका जो है शब्दार्थ मैंने बताया, तो इसका जो है अन्वय सुन लेते हैं। देखिए, अस्मिन् गोप्तरी वनम गाहमाने दावाग्नि वृष्टया विनापि ससाम फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत, सत्वेषु अधिक ऊनम न बबाधे। कालिदास कह रहे हैं कि जब राजा दिलीप उस जंगल में प्रवेश किए गाय नंदिनी के साथ, तो उनके प्रवेश करने मात्र से जंगल की आग बिना वर्षा के ही बुझ गई, शांत हो गई, और वह पूरा वन पुष्पों और फलों से युक्त हो गया। जो बलिष्ठ जानवर थे जंगली, जैसे व्याघ्र आदि, और जो निर्बल जानवर थे मृग आदि, तो बलिष्ठ जानवर निर्बल जानवरों को जो है सताना बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि राजा दिलीप जैसे महापराक्रमी महावीर व्यक्ति उस जो है जंगल में प्रविष्ट हो गए, इसी कारण से ऐसा हुआ। अब श्लोक संख्या 15वां देखते हैं। कहते हैं कि नंदिनी जो है दिन भर जो है घास वस चर करके जब वापस लौटने लगी आश्रम के तरफ, उस समय
दिन के अंत में नंदिनी अपने घर लौट रही है, उसी स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। कहते हैं संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं पचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतंगस्य मुनेश्च धेनु प्रभापतंगस्य मुनेश्च धेनु। वाह, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं संचार पूतानी, संचार पूतानी, इसका अर्थ हो गया कि सूर्य की कांति। संचार पूतानी माने अपने संचरण से पवित्र करके, यानी अपने गमन के कारण उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र से वह गमन कर रही है नंदिनी, उससे पवित्र करके। और इसमें एक शब्द है दिनांते, माने दिन के अंत में। गंतुम माने जाने के लिए। नीलयाय माने घर के लिए। सूर्य के अस्त होने पर गाय के साथ अर्थ करने के लिए नीलयाय माने घर के लिए, और प्रभा के साथ अर्थ जोड़ने पर सूर्य के अस्त होने के लिए होने की तैयारी करने लगे। कौन? सूर्य अस्त होने की, और गाय अपने घर जाने की तैयारी करने लगे, या जाने के लिए तैयार हो गए। अब इसमें एक शब्द है पचक्रमे। पचक्र माने तैयारी करने लगी। और पल्लव राग ताम्रा, यानी पल्लव माने होता है पत्ता, पेड़ के पत्ते को पल्लव कहते हैं। राग ताम्रा माने जो तांबे के वर्ण के समान हो, यानी ऐसा पत्ता जिसका रंग रक्त वर्णा हो, यानी तांबे के वर्ण के समान वर्ण वाला पत्ता। तो तांबे के वर्ण के समान वर्ण वाला पत्ता कब होगा किसी वृक्ष में? जब उसकी नई नई कोपलें निकलेंगी, नए नए पत्ते निकलेंगे। लेकिन सभी पत्ते उस समय ताम्र वर्ण के हो गए। किस कारण से हो गए? कहते हैं कि प्रभा पतंगस्य, प्रभा माने होता है प्रकाश, और पतंगस्य, पतंग माने होता है सूर्य, और पतंगस्य माने षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी सूर्य की प्रभा से समस्त वन के पत्ते ताम्रवर्णीय हो गए थे। तब मुने च धेनु, तब मुनि की गाय ने अपने घर को जाने के लिए तैयारी कर ली। यानी घर को जाने का मतलब तात्पर्य मैंने वशिष्ठ के आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गई। अब इसका मैंने शाब्दिक अर्थ बताया, शब्द अर्थ। अब इसका अन्वय बताता हूँ। देखिए लिखा है इसमें कि पल्लव राग ताम्रा पतंगस्य प्रभा मुने धेनु च संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते नीलयाय गंतुम पचक्रमे। नवीन पत्तों के रंग वाली लाल सूर्य की किरणें, वशिष्ठ की गाय, ये दोनों ही, यानी सूर्य की रक्तवर्णा किरणें और वशिष्ठ की रक्तवर्णा धेनु, ये दोनों ही अपने गमन से दिशाओं को या दिशाओं के अंत को पवित्र करके दिन के अंत में अपने अपने स्थान की ओर चलने लगी।
जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य की तरफ चलने लगी और मुनि की गाय मुनि के आश्रम की ओर चलने लगी। अब श्लोक संख्या 16 है, देखते हैं इसको। श्लोक संख्या 16 में राजा के आगे चलती हुई नंदिनी की शोभा का वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं इसमें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्या कहते हैं इसमें, तो कौन कहता है? इसमें महाकवि कालिदास कह रहे हैं अपने लेखनी, अपने काव्य के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा, ये महाकवि कालिदास की रचना है। लिखते हैं कि ताम देवता पेत्र तिथि क्रियार्थम अन्वयौ मध्यम लोकपालः बभौ च सातेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना। देखिए, इसका आप शाब्दिक अर्थ में बताता चलता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साक्षात माने प्रत्यक्ष रूप से, विधिना माने अनुष्ठान से उत्पन्न या अनुष्ठान के द्वारा, सा माने वह धेनु गाय, उपपन्ना माने युक्त, तेन माने उस राजा दिलीप से, मतेन माने मत से, सताम माने सज्जनों के, सताम मतेन माने सज्जनों के मतों से, और वभौ माने शोभितवती यानी शोभायमान, शोभा को पा रही थी, और देवता पितृ अतिथि क्रियार्थम। इसका अर्थ हो गया कि वह नंदिनी गाय जो दूध देती थी, उस दूध से दही बनती थी, दही को मथ करके घी निकाला जाता था, उसका गोबर और उसके मूत्र, ये 5 चीज़, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय की दही और गाय का गोबर, यानी 5 चीज, दही, दूध, घी 3, और गोमूत्र और गोमय गोबर। तो ये 5 चीज़ हमारे हिंदू सनातन धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? जब पितरों को पिंडदान देना होता है तो गाय के दूध की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पूजा इत्यादि में दीपक जलाना होता है तो गाय के घी की ज़रूरत पड़ती है। किसी देवता को पंचामृत से स्नान कराना पड़ता है तो दूध और दही की ज़रूरत पड़ती है। और कोई अतिथि घर पे आ जाता है तो उसको भी दूध, दही और घी की ज़रूरत पड़ती है उसके आतिथ्य सत्कार के लिए। इसीलिए इसमें महाकवि कालिदास जी लिखते हैं कि देवता पितृ अतिथि क्रियार्थम, माने देवता के लिए, पितरों के लिए, अतिथियों के लिए जो क्रियार्थ माने कार्य करने के लिए, यानी उनके कार्य को करने के लिए जो सहायक हो, ऐसी गाय के पीछे मन्व ययौ, उसके पहले लिखा है, देखिए, मध्यम लोकपाल। मध्यम लोकपाल अर्थात भूपालो दिलीप के लिए मध्यम लोकपालक आ गया है। तो दिलीप के लिए मध्यम लोकपाल शब्द है। ययौ माने चलने लगे या चल दिए। अन्वग माने होता है पीछे, और इसका शब्दार्थ ये हो गया, श्रद्धेव माने श्रद्धा के साथ, और विधि माने मैंने आप लोगों को पहले बताया अनुष्ठान से।
अब देखिए इसका अन्वय बताते हैं। मध्यम लोकपाल देवता पितृ अतिथि क्रियार्थ्याम तान अन्वग ययौ सताम मतेन तेन उपपन्ना सा विधिना साक्षात श्रद्धा इव वभौ च। यानी भूपालक के पालन करने वाले राजा दिलीप देवता पितृ और अतिथियों के कार्य के लिए, अतिथियों के कार्य को पूरा करने के लिए या अतिथियों के कार्य को पूरा करने वाली उस गाय के पीछे चले। सज्जनों के द्वारा पूजित राजा से या सज्जनों के मत के द्वारा निर्धारित किए गए हुए राजा दिलीप से वह नंदिनी युक्त होकर के वैसे ही शोभित हो रही थी जैसे सज्जनों के द्वारा किए गए अनुष्ठान से युक्त श्रद्धा जो है शोभा प्राप्त करती है। अब इसका करने का सीधा सीधा तात्पर्य मैं आप लोगों को बता दूं कि कालिदास जी कह रहे हैं कि वह राजा दिलीप जो है ऐसी गाय के पीछे चल रहे हैं जो गाय अतिथियों पितरों और देवताओं के कार्यों में उनके अभीष्ट वस्तुओं की पूर्ति करने वाली है, उस गाय के पीछे चल रहे हैं। और सज्जनों के द्वारा सम्मानित पूजित राजा दिलीप से युक्त होकर के नंदिनी उस समय वापस जाते समय इस प्रकार से शोभा प्राप्त कर रही थी जैसे सज्जन व्यक्ति किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं, कोई धार्मिक आयोजन करते हैं तो उसमें उनकी जितनी श्रद्धा रहती है उस अनुष्ठान को देखने मात्र से उनकी श्रद्धा जो है परिलक्षित होती है। तो उनके अनुष्ठान से उनकी श्रद्धा शोभा प्राप्त करती है कि वाह कितने श्रद्धावान हैं। ठीक वैसे ही नंदिनी गाय भी उस राजा दिलीप के साथ शोभा को प्राप्त कर रही थी। यही जो है 16वें श्लोक का अर्थ है। और अंतिम श्लोक की तरफ चलते हैं 17वें नंबर पे। कहते हैं 17वें नंबर में वन की जो संध्याकालीन बेला है, अब सूर्यास्त हो रहा है तो उस समय संध्या बेला में वन या पूरा वो जंगल किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, कैसा सुंदर है, उसी को कालिदास लिखते हुए कहते हैं सपल्लवोत्तीर्णवराहयूथानि आवास वृक्षोन्मुखवर्णानि ययौ मृगाद्यासित साद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। वाह कितना सुंदर है। कहते हैं कि पल्लवोत्तीर्ण वराह यूथानि, वह वन जहाँ जंगली सूअर के झुंड तालाब से बाहर निकल रहे हों। और गर्मी से व्याकुल होकर के तालाब में अपने को ठंडा करने के लिए सूअर उसमें घुसे थे। जब शाम हो गई तो उस सरोवर से, उस तालाब से बाहर निकल रहे थे। आगे कहते हैं कि आवास वृक्षोन्मुख बहिर्णाणी, यानी जिस वन में मोर अपने अपने निवास वाले वृक्षों को जाने के लिए उत्सुक थे, शाम के समय मोर भी अपने अपने आवास को जाने के लिए उसी दिशा में उड़ रहे थे। मृगाध्यासित साद्वलानि, ऐसे वन जहाँ कोमल घासों से युक्त स्थान पर हिरण बैठे हुए थे। श्यामायमानानि,
यानी जो श्याम वर्ण के होते जा रहे थे ऐसे वन को देखता हुआ अब इसका अन्वय बता देते हैं। स माने वह राजा दिलीप, पल्लवोत्तीर्ण वरायुथानि आवासोन्मुख बहिराणि मृगाध्यासित स्वादुलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् ययौ। यानी राजा दिलीप उस वन को देखते हुए गाय के साथ जा रहे थे। क्या देखते हुए जा रहे थे उसका वर्णन करते हुए तो कहते हैं कि गाय के साथ राजा दिलीप उस वन को किस प्रकार से देखते हुए जा रहे हैं, उनको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसी का वर्णन इसमें किए हैं। कहते हैं कि राजा दिलीप ने देखा कि छोटे छोटे तालाबों से जंगली सूअर के झुंड निकल रहे हैं और मोर अपने अपने बसेरों के लिए उड़ते हुए आसमान के मार्ग से, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? अपने निवास स्थान पर, जिस निवास पर यानी जिस वृक्ष पर मोर निवास करते हैं उस वृक्ष की ओर वो जो है उड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हरी हरी घास पर हरिण जो है या हिरण बैठे हुए थे। अतएव जो सर्वत्र ही श्याम प्रतीत हो रहा था, वैसे जंगल को देखते हुए राजा दिलीप उस गाय को लेकर के वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। इसी के साथ रघुवंश महाकाव्यम का श्लोक संख्या 17 समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।